जी, विधायक जी 2025 का चुनाव है, ऐसे में टिकट राजेश ऋषि जी का कट गया है। बिल्कुल सही बात है, कट गया है, काट दिया गया। क्यों काट दिया गया ये तो वही जानते होंगे। क्यों काटा सर? कुछ तो हुआ होगा। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो इसलिए विधायकों के टिकट काटे हैं कि क्षेत्र में घूमे नहीं है, क्षेत्र में गए नहीं है और जनता की समस्या सुनी नहीं है। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर मुश्किल से 15-20 दिन के लिए कहीं निकला हूंगा तो निकला हूंगा। बाकी इसके अलावा मैं हमेशा अपनी विधानसभा में रहा। संडे के दिन मेरी जब भी ड्यूटी होती थी, कई जगह मीटिंग्स करनी, सब जगह मिलना। आप मेरे जनकपुरी में चले जाओ, वहां पूछ लो लोगों से कि मैं कब आया कब नहीं आया। मैं अभी भी उद्घाटन करके आया हूँ 2-3। मेरे में इतने काम मेरे यहाँ चल रहे हैं कि आप हैरान हो जाओगे, भी नए काम और शुरू होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूरे एरिया के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर सड़क पे गंदा पानी, सीवर का पानी, रोड बह रही है, रोड की बुरी हालत हो रही है। लेकिन आप मेरी जनकपुरी में चले जाओ, आपको सारी सड़कें बनी हुई मिलेंगी। सीवर की समस्या मेरे यहाँ हल्की फुल्की थी, क्योंकि मैंने पूरा अरेंजमेंट उसी हिसाब से किया हुआ था कि मेरे ऐसा दिक्कत ना आए। गंदे पानी की समस्या मेरे अगल बगल की विधानसभाओं की इतनी ज्यादा है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत कम है। कई इलाके में मैंने 24 घंटे पानी कर दिया, जहाँ 24 घंटे पानी आता है। आने वाले टाइम में मैं 3-4 जगह और करने जा रहा हूँ, महीने भर के अंदर करके दे दूंगा सबको। अपने कार्यकाल के अंदर मैंने अपने एरिया के अंदर जितने काम किए हैं, जनता सराहती है। जनता खुद कहती है कि आप मेरे यहाँ इतना लोगों की भीड़ लग रही है, रोज आ रहे हैं लोग, पूछे क्या कर दिया क्या कर दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी को टिकट दे दी और आपकी काट दी। मैंने पार्टी विद डिफरेंस थी, अब पार्टी का डिफरेंस चेंज हो गया तो कुछ और हो रहा होगा। जब आप तैयार हो रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे बिना नाम के, बिना पहचान के, कैसी थी तैयारी? वो एक दौर बता दीजिए। जब शुरुआत तो मेरी बहुत टफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने गलियों में घूमना, लोगों के मकानों की। कैसे शुरुआत हुई अपनी? सर हुआ कैसे कि हम लोगों ने एक एक करके लोगों को जोड़ा। जब पार्टी ने 2013 में मुझे टिकट दी, अब वो भी आप जानते हो कि ये बीजेपी का गढ़ रहा। 35 साल लगातार जगदीश मुखी जी यहाँ पर जीतते आए हैं। पहले चुनाव में मैंने घर घर जाके लोगों की बैल दबानी। मैंने साफ कहता था कि मैं चुनाव आपके लिए लड़ रहा हूँ और आपसे मुझे वोट भी चाहिए। और आपसे 10 रुपए का चंदा भी लिया मैंने लोगों से, और उस 10-10 रुपए को इकट्ठा करके मैंने 27,000 इकट्ठे किए। तो मेरे 27,000 मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उस 10,000 के कारण मेरे पास इतने वोट इकट्ठे हुए, जिसके कारण मैं पहली बार में ही चुनाव जीत जाता। लेकिन टॉर्च के कारण मेरे को नुकसान हुआ था। लेकिन दूसरी बार मैं अच्छे वोटों से जीत के आया, तीसरी बार फिर जीत के आया, चौथी बार में इन्होंने मेरी टिकट काट दी। और टिकट काटने का क्या कारण रहा, ये तो। सर्वे पे नाम नहीं था क्या सर? सर्वे सर, में तो कहते हैं कि सर्वे पे आधार है टिकट उसी को जिसका सर्वे पे नाम। अब सर्वे में नाम कैसे नहीं होगा, एक चीज बताओ। मेरी जो पार्टी में ऊपर लोग बैठे हैं जो सेवा दे रहे हैं, उन्होंने साफ कर ऋषि जी आपका सर्वे बहुत बढ़िया आया है, बाकी ये लोग सर्वे में है ही नहीं। अब सर्वे में इनके नाम गांधी जी ने घुसा दिए, किसने घुसा दिए मैं नहीं जानता इसको। गांधी जी कौन? आप जानते हो देश को गांधी जी चलाते हैं, गांधी जी चला रहे हैं आज भी। कौन गांधी जी? क्लियर बताओ ना। नहीं आप जान रहे हो, मैं इसके हूँ तो सब जान रहे हैं तो। जी। टिकट कटने का कितना मलाल है? मलाल क्या सर, जो ड्यूटी दी थी ड्यूटी करी हमने, डट के करी। अब पूरी, अब हम तो ये कह रहे हैं हमने काम किया, हमने बीजेपी के गढ़ को तोड़ा। और आपने ऐसे हल्का कैंडिडेट दे दिया, भ्रष्टाचारी कैंडिडेट दे दिया, जो आपका ऑलरेडी पार्षद रहा है। हमारी पार्टी के ही पार्षद है ना जी, कोई सर आम आदमी पार्टी का पार्षद है, जरा उसकी रिपोर्ट तो इकट्ठी करके देखो। उसके पिताजी आरएसएस में थे, डट के पैसा वसूलते हैं। उसकी मौसी का लड़का हर जगह गली गली में पैसे वसूल रहा है मकानों से। मेरा तो वहां का वार्ड अध्यक्ष छोड़ के चला गया था, क्योंकि उससे मकान बनाया, उससे पैसे वसूले, उसने रिजाइन कर दिया और बीजेपी में काम किया उसने। तो ये तो सोच पार्टी की है, देखना मुझे पड़ेगा। लगता है जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं सवालों का, मुझे लगता है कि अगर उनको टिकट मिला तो आप सपोर्ट करने वाले तो नहीं है। ये सपोर्ट की बात नहीं है। जब आपने हमें आपको अगर टिकट देनी आप थी, केजरीवाल को तो सपोर्ट करने वाले नहीं। देखिए आपको अगर टिकट देनी थी, हमें बिठाते साथ में कि भाई आपका ये रिपोर्ट ठीक है नहीं है, आप ये है। आपने डायरेक्ट उठाया और बाहर फेंक दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि जिस आदमी ने आपके लिए काम करके पार्टी खड़ी करी, सब कुछ किया। मैंने कि जनकपुरी में नहीं करी, मैंने हरिनगर में भी काम किया है, मैंने रजौरी गार्डन में लास्ट में मैंने काम किया, और जिनके खिलाफ काम किया आज वो हमारी एमएलए है वहां से। तो ये तो बदलाव है, बदलाव नया आ रहा है, नया बदलाव, हमारी पार्टी में बदलाव आ गया। अब सारे आंदोलन करी बाहर, अब नए लोग अंदर। ये चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं नहीं है, नहीं ऐसा आंखों में नहीं आंसू सर, है। मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, फिर बिजनेस करेंगे, कोई ऐसा थोड़ी है। भूखे तो मर नहीं जाएंगे। शुद्ध शाकाहारी आदमी है, कोई खर्चा हमारा है नहीं। हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। कोई बता दे हमें किसी किसी की बिल्डिंग से पैसे लिए हो, कुछ लिए हो। मेरी जनकपुरी आज भी खड़ी है मेरे साथ में।
आप आम आदमी पार्टी के अभी फिलहाल मौजूद विधायक हैं, मैं फाउंडर लेकिन मेंबर भी हूँ। विचारों से लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी का प्रचार तो नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, आपने ऐसा क्या कुछ सुना? नहीं है, प्रचार तो आज भी करके आए हैं, तो उद्घाटन फिर करके आए हैं, विरोध क्यों बोल के करें? आए हैं। विरोध क्यों विरोध करें? कहाँ, किसका विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि कम से कम कैंडिडेट अच्छा तो दे देते यहाँ पे, कोई ईमानदार आदमी तो देते। जब पार्टी ईमानदार लोगों की बात करते हो तो ईमानदार देते आदमी किसी को। मनीष सिसोदिया जी को यहाँ से लड़ाया था, हम जिता के दिखाए थे उनको यहाँ से। आप कह रहे हैं कि पार्टी को देखना चाहिए था, ईमानदार कैंडिडेट देना चाहिए था। जब आपकी बात आ रही है कि जब आपका सर्वे हो रहा था तो गांधी जी का नाम ले दिया, तो फिर कहाँ दिखता है सर? ये बता दीजिए, क्लियर बताइए। देखिए, क्लियर की बात नहीं है, ये तो दुनिया जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो, सब कुछ जान रहे हैं। इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, समझदार लोग हैं सब। क्या लग रहा है ये इशारा कहीं और भी है कि नहीं दूसरी मेरा पार्टी नहीं मेरा कोई फोन आ ख्याल रहे नहीं होंगे, है। ना या ना, फिर फोन मैसेज तो आ रहे आते होंगे, रहते हैं सर, वो तो या आते रहते हैं। मैसेज आ रहे होंगे कि ऋषि जी तो इस सर पार्टी। मेरा इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। मेरे बीजेपी के लोगों से भी बड़े अच्छे संबंध हैं यहाँ पर, जिन्होंने मेरे इलेक्शन में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो फोन तो बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें चलता रहेगा। ये तो राजनीति है। जब दूसरे आदमी दूसरी राजनीति खेल रहे हैं तो और लोग भी राजनीति तो खेलेंगे। ऋषि जी भी जो है विरोध जता रहे हैं, दूसरा बीजेपी का विरोध तो समर्थन होता है, करते नजर देखो आ रहे हैं। विरोध तो होता है, हर चीज का विरोध होता है। अच्छे काम करोगे तब भी विरोध होगा, बुरे काम करोगे तब भी विरोध होगा, चलता रहेगा। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए, अब तो जाहिर सी बात है, पार्टी में बैठे, सरकार में आप बैठे हैं। जब मैं देख रहा था, जब आपका पहला आंदोलन चल रहा था शराब के खिलाफ, और आपने जो है खुद धरने पे भी बैठे थे, डफली बजाई थी कि ठेका बंद होना चाहिए, किया था। लेकिन डीसी ने अपनी ही विधानसभा में कई ठेके खुलवा दिए, और एक बोतल पर दूसरी बोतल बिल्कुल भी गिरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं ठेका खुला। मैंने जब शुरुआत की थी आंदोलन, जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ, पार्टी नहीं बनी थी, उसके बीच के टाइम में हम लोगों ने अपने यहाँ महावीर किले के अंदर एक ठेके को बंद कराया था। खूब लंबा आंदोलन हुआ था, वहीं से हमारी भी जन्म हुआ इस पार्टी के अंदर। बाद में पार्टी बनाई, पार्टी के लोग जोड़े, फिर वही आंदोलन वाले लोग जोड़े, तो आंदोलन किया था। आप इसको छोड़ो ना, मेरे यहाँ पे एक C1 के ऊपर, पंखा रोड के ऊपर एक यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया है। मैं 4 दिन खड़ा हुआ, मैंने डंपिंग यार्ड बंद करा दिया था। आज फिर देख रहा हूँ कूड़ा डलना शुरू हो गया। अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, भैया जब आएगा जो आदमी आगे करेगा, और क्या करेगा। जो पार्षद जिसका काम उसको रोकने का है, वो मिल के बैठ के डंपिंग यार्ड तैयार करवा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता ये पार्षद कर क्या रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा कितनी वोटों से जीतेगी आम आदमी पार्टी? ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं नहीं इसमें भविष्यवाणी कर सकता कि इस चीज के लिए। मतलब आप साइलेंट हो गए? साइलेंट क्या, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि जो कैंडिडेट तो मजबूत देना चाहिए था, भ्रष्टाचारी को क्यों दे दिया। पार्षद इतना लूट रहे हैं, इस पार्टी को नहीं पता कि कितना कौन लूट रहा है।